हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। आज इस वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हो रहा है और इनॉग्रेशन के साथ ही ये अपने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे के साथ ही ये इंडिया का फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे भी होने वाला है, क्योंकि ये अपने देश की पहली एक्सप्रेसवे है जिसे 150 किलोमीटर की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए 55,000 करोड़ रुपए के बजट से बने इस एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और विस्तार से देखते हैं इस मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को। तो ये है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जो कि महाराष्ट्र की दोनों कैपिटल सिटी यानी कि मुंबई और नागपुर के बीच बनाया गया है। वैसे इस एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नेम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 701 किलोमीटर, जिसमें से आज इसका फर्स्ट फेज यानी कि नागपुर से शिरडी के सेक्शन का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो इस सेक्शन की लेंथ है लगभग 520 किलोमीटर और इनॉग्रेशन के साथ ही ये अपने देश का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि अभी अपने देश की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे कौन सी है, तो काफ़ी लोगों ने सही कमेंट किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी अपने देश की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, जिसकी टोटल लेंथ है 340 किलोमीटर, यानी कि नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का फेज 1 ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, इन दोनों एक्सप्रेसवे को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। वैसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भी ज़्यादा टाइम तक इंडिया की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे नहीं रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी अब फिनिशिंग स्टेज में है और जल्द ही इस एक्सप्रेसवे का भी इनॉग्रेशन होने वाला है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फंक्शनल होने पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ही अपने देश का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसा है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे। तो नागपुर के पास शिवमडका विलेज से स्टार्ट होकर मुंबई के पास ठाणे में अमाने विलेज के बीच बन रहा ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड और कंक्रीट पेवमेंट वाला एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे में सीमेंट कंक्रीट के पेवमेंट की विड्थ है एक साइड में 15 मीटर, तो पूरे 15 मीटर की विड्थ में सिंगल कंक्रीट की लेयर ही डाली गई है। तो इस एक्सप्रेसवे का इमरजेंसी में रनवे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है जो कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, जिस कारण से यह इंडिया का फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर भी परमिसिबल स्पीड अभी 120 किलोमीटर पर आवर ही होगी। इस एक्सप्रेसवे के लिए इंटरनेशनल रोड डिजाइन और सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर सीसीटीवी, हर एक 5 किलोमीटर पर फ्री टेलीफोन बूथ और 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वे साइड एमिनिटीज बनाया गया है, जहां पर फूड प्लाजा, रेस्ट रूम, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस एक्सप्रेसवे में 250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ताकि ये एनर्जी एफिशिएंट कॉरिडोर बन सके। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन टोटल 16 पैकेज में डिवाइड करके किया गया है और 13 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है। आज इसका फर्स्ट फेज यानी कि नागपुर से शिरडी के सेक्शन का इनॉग्रेशन हो रहा है और बाकी के सेक्शन का काम भी अब फाइनल स्टेज में है और नेक्स्ट 6 मंथ में यानी कि जून 2023 तक बाकी के सेक्शन को भी कंप्लीट होने की उम्मीद है। यानी कि जून 2023 से ये एक्सप्रेसवे नागपुर से मुंबई तक फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे मेनली तो मुंबई और नागपुर, जो कि महाराष्ट्र की दोनों कैपिटल सिटी है, को कनेक्ट करेगा, लेकिन ये महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्टली जबकि 14 डिस्ट्रिक्ट्स को इनडायरेक्टली कनेक्ट करेगा। यानी कि महाराष्ट्र के रोड नेटवर्क का ये मेन कॉरिडोर होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे नागपुर के मिहान और मुंबई के JNPT के बीच भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। मिहान यानी कि मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर कार्गो का हब है, जबकि JNPT इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो है जो कि मुंबई के पास है।
तो नागपुर के मिहान और JNPT इन दोनों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी होने से लॉजिस्टिक की डिलीवरी सुपरफास्ट स्पीड से होगी। इसके साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी मददगार साबित होगा ये एक्सप्रेसवे। तो इस एक्सप्रेसवे के फुल्ली फंक्शनल होने के बाद मुंबई और नागपुर के बीच का ट्रैवल टाइम वर्तमान के 16 घंटे से घटकर मात्र 8 घंटे का हो जाएगा, जिससे समय के साथ साथ ईंधन की भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। अभी इस एक्सप्रेसवे में टोटल 24 इंटरचेंज बनाए गए हैं, जो कि सभी मेजर सिटी और इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टेड होंगे। तो ये महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पूरे महाराष्ट्र के लिए समृद्धि लेकर आ रही है। इसके अलावा पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे भी प्रपोज्ड है और ये एक्सप्रेसवे पुणे से स्टार्ट होकर औरंगाबाद के पास इसी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। अभी महाराष्ट्र के 3 सबसे बड़े शहर हैं मुंबई, पुणे और नागपुर। मुंबई और पुणे के बीच ऑलरेडी एक्सप्रेसवे बना हुआ है काफ़ी पहले से। मुंबई और नागपुर के बीच ये एक्सप्रेसवे अब लगभग बनकर तैयार है और पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पुणे और नागपुर के बीच भी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अगर पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे के बारे में भी आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में बस इतना। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा शानदार और महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी को लेके एक इनकलाब का नया दौर शुरू हो गया है। नागपुर से मुंबई तक 700 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस अपने आप में एक शानदार तामीर है। आज नागपुर से मुंबई तक आने जाने में 16 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद सिर्फ 8 घंटे का वक्त लगेगा। और इस शानदार एक्सप्रेसवे को इस तरह तामीर किया गया है कि इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर हवाई जहाज़ की लैंडिंग भी करवाई जा सकती है। और हर 5 किलोमीटर के फासले पर फ्री कॉलिंग बूथ मुतारफ करवाया गया और हर 40 से 50 किलोमीटर के फासले पर एक क़यामो ताम होगा। कुल 24 इंटरचेंजेस अब तक इस पे बनाए जा चुके हैं। और जो मुझे इसकी सबसे एक अच्छी बात लग रही थी कि ये एक्सप्रेसवे अपने हिस्से की बिजली खुद पैदा करेगा और 250 मेगावाट का सोलर प्लांट इसे रात के वक्त रोशन रखेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इससे बिजली की इजाफी ज़रूरत को खुद ही हासिल कर लिया जाएगा, वो भी रीन्यूएबल पावर के ज़रिए। तो बहुत ही कमाल का एक्सप्रेसवे है। अगर इसके बजट की बात की जाए तो 55,000 करोड़ रुपए के साथ ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अगले 6 माह में ये मुंबई से नागपुर तक 700 किलोमीटर ही ऑपरेशनल हो जाएगा। अब जिसका इफ्तिताह किया गया था 11 दिसंबर को, वो 500 किलोमीटर का हिस्सा था। लेकिन बहुत जल्द इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, वो ओपन हो जाएगा। और उस 1300 किलोमीटर से ज़ायद एक्सप्रेसवे के ओपन होने के बाद वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। 6 लेन का ये मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नागपुर के ड्राई पोर्ट के साथ जोड़ेगा, जिसकी वजह से तिजारत में भी अच्छा खासा इजाफा होगा और वक्त की बचत भी होगी और इसके साथ साथ फ्यूल की भी अच्छी खासी बचत होगी। तो आने वाले वक्तों में महाराष्ट्र के अवाम को कनेक्टिविटी की एक बेहतरीन सहूलत मुहैया की जाने लगी है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की सबसे शानदार बात यह है कि इस पे 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियों को दौड़ाने की इजाज़त होगी। फिलहाल इस लिमिट को 120 तक रखा गया है, लेकिन मुस्तकबिल में इसे 150 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा और फिर लोगों को अपनी गाड़ी तेज तरीन दौड़ाने का मौका भी मुयस्सर आएगा। ये इस एक्सप्रेसवे की सबसे शानदार बात है कि यहाँ पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियों को दौड़ाने की इजाज़त होगी, जो आज तक भारत में मुयस्सर नहीं आ सकी। पाकिस्तान में भी पेशावर से कराची तक 1550 किलोमीटर का मोटरवे एक ख्वाब था जो अपनी हकीकत बनने के बहुत करीब आ चुका है। और इसका एक सेक्शन रहता था हैदराबाद से सखर तक 306 किलोमीटर का, जिसका फाउंडेशन स्टोन 12 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रख दिया है। अगले 33 माह में M6 का ये सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा और हैदराबाद सखर मोटरवे मुकम्मल होने के बाद पेशावर से कराची तक 1550 किलोमीटर की मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी। आज ट्रेनें पेशावर से कराची तक 32 से 34 घंटे का टाइम लेती हैं, लेकिन इस मोटरवे के मुकम्मल होने के बाद बसेस के जरिए ये फासला सिर्फ और सिर्फ 16 से 18 घंटे में तय कर लिया जाएगा। 11 दिसंबर 2022 भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन बन गया जब बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। नागपुर बिलासपुर ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, मुंबई से नागपुर एक्सप्रेसवे था, इसके साथ साथ नागपुर मेट्रो का फेज 1 था, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया था इसी 11 तारीख को। कीमती का शुक्रिया। अगर आप किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।